हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नई जानकारी लेके आया हूं और इस जानकारी का टॉपिक है, जानिए 10वीं पास से कौन कौन से फॉर्म आप लोग भर सकते हैं सरकारी नौकरियों के। ठीक है ना। तो दोस्तों, ये जो जानकारी है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसमें आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। दोस्तों, आप लोग हमारे इस चैनल शायरी संगीत और मेरे विचार को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ पर आपको शायरियाँ, संदेश, मोटिवेशनल वीडियो, महत्वपूर्ण जानकारियाँ और आपके मन में आने वाले कई प्रकार के प्रश्नों के जवाब मिलते रहेंगे। ठीक है ना। तो दोस्तों, ध्यान से आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। और आज मैं आप लोगों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बता रहा हूँ, तो इसको ध्यान से सुनना। ये जानकारी कई लोगों के काम आएगी, क्योंकि बहुत से ऐसे छात्र हैं जो जानते भी हैं और कुछ ऐसे लोग होते हैं, जैसे मतलब हमारे कई ऐसे भाई बहन हैं जैसे जिन्होंने अभी नई नई शिक्षा ली है, तो उनको पता नहीं रहता है। तो सबको जानकारियाँ हो जाएंगी। ठीक है ना, कि 10वीं पास से आप लोग कौन कौन से फॉर्म भर सकते हैं। ठीक। तो दोस्तों, देर ना करते हुए आइए अब जानते हैं कि 10वीं पास से आप लोग कौन कौन से फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ कि मैं 3 प्रकार की वैकेंसियों के बारे में बताऊँगा। ठीक। यानी कि 10वीं पास से आप लोग कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। 3 क्षेत्र बताऊंगा। 3 क्षेत्र का मतलब है, सबसे पहले बताऊंगा केंद्र सरकार के बारे में। ठीक। यानी कि केंद्र सरकार की कौन कौन सी जगह है जहाँ पर 10वीं पास वाले फॉर्म भर सकते हैं। ठीक। और इसके बाद बताऊंगा राज्य सरकार वाली, कि राज्य सरकार में कौन कौन सी जगह निकलती हैं और कहाँ कहाँ आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक। 10वीं पास से। ठीक है ना। इसके बाद बताऊंगा अर्ध सरकारी जगह के बारे में, कि अर्ध सरकारी जगह से कहाँ कहाँ आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों, क्रम से हम लोग जानते हैं। सबसे पहली बात देखो, मैं यहाँ पर बिल्कुल आराम से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को समझ में आना चाहिए। मैं चाहूँ तो फटाफट भी बोल सकता हूँ, लेकिन किसी के सर के ऊपर से निकल जाए ऐसा सही नहीं है। ठीक है ना। ये पढ़ाई का मामला है, इसको सीरियस लेने की ज़रूरत है। ठीक। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे, आराम से ही जानेंगे, केंद्र सरकार की नौकरियों के बारे में, कि 10वीं पास से केंद्र सरकार से कौन कौन सी जॉब निकलती हैं और आप लोग कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग जगह तो मतलब केंद्र सरकार में कई प्रकार की हैं, लेकिन मैं 2 4 5 बता देता हूँ मुख्य मुख्य, है ना। और इसी तरह से राज्य सरकार की बताऊँगा, इसी तरह से अर्ध सरकारी वाली बताऊँगा। ठीक। क्योंकि जगह तो हज़ारों होती हैं। ठीक है ना। लेकिन मैं उदाहरण के तौर पर बता देता हूँ। कई लोगों को जैसे पता नहीं रहता है कि हम कहाँ अप्लाई करें, हमें कुछ पता ही नहीं है, पढ़ लिया है लेकिन पता नहीं रहता ना। तो सबसे पहले केंद्र सरकार के बारे में पहली जगह है, ध्यान से सुनना। केंद्र सरकार की पहली जगह है 10वीं पास से SSC MTS। SSC MTS। ठीक। ये कोई जगह है। अब देखो, जितनी मैं जगह बता रहा हूँ, कई प्रकार के पद हो सकते हैं। हर व्यक्ति को हर तरह का नॉलेज तो नहीं होता है, लेकिन हाँ, जितना मैं बता रहा हूँ इसके बारे में आप लोग सर्च करके नेट पर देख सकते हैं, कंप्यूटर पर देख सकते हैं, या फिर अपने जो कंप्यूटर सेंटर होता है जहाँ से फॉर्म भरते हैं वहाँ पर जानकारी लगा सकते हैं। ठीक है ना। तो एक जगह है सबसे पहली SSC MTS। ठीक। ठीक है ना। तो और दूसरी जगह है इसमें SSC GD कांस्टेबल की। SSC GD कांस्टेबल की है। ठीक। तो ये मैं केवल पद के नाम बता रहा हूँ ताकि लोगों को जानकारियाँ हो जाएं कि हम लोग कहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। ठीक। तीसरी जगह है रेलवे ग्रुप डी वाली। 10वीं पास से रेलवे में भी फॉर्म भर सकते हैं आप लोग, और ग्रुप डी में भर सकते हैं। ठीक। दोस्तों, आप लोगों को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि कोई भी जॉब हो, कोई भी नौकरी हो, कभी भी कोई छोटी बड़ी नहीं होती। ठीक है ना। जितनी आपकी शिक्षा है उसमें आपको कोई शर्म करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक। ये कभी मत सोचना कि हमने ज़्यादा नहीं पढ़ पाया है तो हम फॉर्म भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे। ठीक है ना। तो आपकी मदद करने के लिए, आपको राह दिखाने के लिए मैं हूँ यहाँ पर। ठीक। तो आप लोग मुझसे जुड़े रहेंगे तो आपको कई तरह की जानकारियाँ मिलती रहेंगी। ठीक। तो देखो, 3 वैकेंसियाँ हम लोगों ने जान ली हैं केंद्र सरकार के लिए 10वीं पास से फॉर्म भरने की। एक वैकेंसी हो गई SSC MTS की, दूसरा हो गया है SSC GD कांस्टेबल की, तीसरा हो गया है
रेलवे ग्रुप डी की, ठीक है ना, 3 हो गई। अब चौथी वैकेंसी कौन सी है? चौथी है इंडियन पोस्ट जीडीएस की, ठीक है ना, इंडियन पोस्ट जीडीएस की भी है। इसमें भी आप लोग 10वीं पास से भर सकते हैं फॉर्म, ठीक। पाँचवीं वैकेंसी है आपकी आर्मी अग्निवीर की, आर्मी अग्निवीर की, जिसको जीडी ही बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें भी आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, ठीक। इसी तरह से अब हम लोग जानेंगे राज्य सरकार की वैकेंसियों के बारे में, ठीक। राज्य सरकार में आप लोग कौन कौन सी वैकेंसियों के फॉर्म भर सकते हैं कक्षा 10 से? तो राज्य सरकार में आप लोग सर्वप्रथम भर सकते हैं पुलिस कांस्टेबल का, ठीक। अब यहाँ पर भी देखो, याद रखना कि कई तरह की वैकेंसियाँ हैं और कई प्रकार के पद हैं। यहाँ पर तो मैं केवल कुछ बच्चों के लिए बता रहा हूँ, जैसे कुछ लोगों को जानकारी नहीं होती है कि हम कहाँ फॉर्म भरें, क्या करें, कहाँ अप्लाई करें, ठीक। तो उनको थोड़े थोड़े जैसे सब्जेक्ट मिल जाएंगे तो वो अपना काम चला सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, है ना, तो फॉर्म भर सकते हैं। फिर बाकी जानकारी वो कंप्यूटर सेंटर पर भी लगा लेंगे, ठीक। तो राज्य सरकार के लिए 10वीं पास से जो जगह है वो है नंबर 1, राज्य सरकार 10वीं पास पुलिस कांस्टेबल, ठीक, पुलिस कांस्टेबल का भर सकते हैं। दूसरे नंबर है जेल प्रहरी, जेल प्रहरी का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं 10वीं पास से, ठीक। तीसरे नंबर है वन रक्षक, जी हाँ, वन रक्षक का फॉर्म भी भर सकते हैं आप 10वीं पास से, ठीक है ना। चौथे नंबर है होमगार्ड, होमगार्ड की वैकेंसी भी 10वीं पास से निकलती है, आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। पाँचवीं जॉब है ग्राम रक्षक, जिसको चौकीदार भी कहते हैं, ठीक है ना, तो इसमें भी आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, ठीक। तो ये थी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की वैकेंसियाँ। अब जानेंगे हम लोग अर्ध सरकारी। अर्ध सरकारी का मतलब होता है ना वो पूरी तरह से सरकारी है ना पूरी प्राइवेट, यानी दोनों के मेल से बनी हुई, यानी जैसे कंपनियों के साथ मिलके जो वैकेंसियाँ निकलती हैं सरकार की, उनको कहते हैं अर्ध सरकारी, ठीक। तो बिल्कुल मैं सरल भाषा में इसीलिए बता रहा हूँ कि हर बच्चे को सही नॉलेज होना चाहिए, ठीक। तो अर्ध सरकारी में देखो कौन कौन सी वैकेंसियाँ होती हैं। अर्ध सरकारी में है एक नंबर 1 बैंक चपरासी, जैसे प्राइवेट बैंक है ना, वो सरकार से मान्यता प्राप्त है ना, है लेकिन प्राइवेट, तो इनको कहते हैं अर्ध सरकारी, ठीक। एक सरकारी बैंक अलग होता है, ठीक है ना। तो आपको तो जहाँ भी वैकेंसी मिले और आपको अच्छा लगे, मतलब जिसमें आपकी रुचि हो, आप लोग वहाँ भर सकते हैं, ठीक। चाहे वो सरकारी हो, केंद्र सरकारी हो या फिर अर्ध सरकारी हो, ठीक। तो अर्ध सरकारी में एक हो गया बैंक चपरासी, दूसरा हो गया बिजली विभाग हेल्पर के लिए, ठीक, बिजली विभाग हेल्पर के लिए भी आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। और तीसरा पद है जल विभाग हेल्पर के लिए, बिजली विभाग में और जल विभाग में दोनों जगह हेल्पर के पद के लिए आप लोग भर सकते हैं, ठीक है ना। अब चौथी वैकेंसी है नगर निगम कर्मचारी के लिए, ठीक। नगर निगम कर्मचारियों के लिए भी 10वीं पास से वैकेंसी निकलती है, ठीक है ना। तो नगर निगम कर्मचारियों के लिए भी, नगर निगम कर्मचारियों के लिए भी आप लोग 10वीं पास से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। तो इनकी आपको जानकारियां लगाते रहना है। जब भी वैकेंसियां निकलती हैं तो कंप्यूटर सेंटर से, मोबाइल पर, लैपटॉप पर, सबके पास सुविधाएं हैं, ठीक है ना। तो सब लोग घर से ही देख सकते हैं, ठीक। तो मैं तो केवल विषय बता रहा हूं आपको कि कहां कहां आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बाद देखो अपने 4 हो गए हैं अर्ध सरकारी में, जैसे बैंक चपरासी हो गया, और बिजली विभाग हेल्पर हो गया, जल विभाग हेल्पर हो गया, और नगर निगम कर्मचारी हो गया, और लास्ट एक कौन सा है? लास्ट है सरकारी अस्पताल वार्ड बॉय, ठीक है ना, यानी वार्ड बॉय होते हैं, तो उनमें भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये थी दोस्तों आज की 10वीं पास से महत्वपूर्ण वैकेंसियों की जानकारी। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी ये बताना ज़रूर, और मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की कई प्रकार की वीडियो लाता रहूँगा पढ़ाई से संबंधित। जैसे आज 10वीं पास के बारे में मैंने बताया है, पहले 8वीं पास के बारे में भी मैंने एक पुरानी वीडियो डाली थी कि 8वीं पास वाले भी जान सकें कि कहाँ से कौन कौन से फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो वीडियो यूट्यूब चैनल में डली हुई है, अंदर जाकर आप लोग देख सकते हैं, ठीक। अभी मेरा नया चैनल है तो आपको आराम से दिख जाएगी, उस पर लिखा भी हुआ है, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने केवल अभी 10-12 वीडियो डाली हैं बड़ी बड़ी, बाकी शॉर्ट वीडियो मैंने अभी तक ज़्यादा डाली हैं। तो शॉर्ट वीडियो क्या है कि ज़्यादा चलती हैं यूट्यूब पर। तो अभी नया नया चैनल है तो
ये सोचते हैं थोड़े कि जैसे अभी सब्सक्राइबर जैसे बढ़ते रहेंगे तो वैसा काम करते रहेंगे, है ना। लेकिन सब्सक्राइबर से क्या लेना है, अपन को मेहनत से काम करना है, ठीक है ना। लोगों को समझ में आना चाहिए, ज्ञान उन तक पहुंचना चाहिए, ठीक। तो जिस तरह से आज मैं ये वीडियो लाया हूँ 10वीं के लिए, तो कल लाऊंगा 12वीं के लिए, ठीक। तो दोस्तों जुड़े रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो। मिलते हैं कल दूसरी जानकारी के साथ। धन्यवाद।